यमामा और गिरदोनिवाह के लोगों ने इतनी कत्ल गारत कभी नहीं देखी थी। ये तो कहर नाजिल हुआ था, घर घर मातम हो रहा था। इस भयानक सूरत हाल में लोग इस गैबी कुव्वत के आगे सजदे करना चाहते थे जिसने उन पर कहर नाजिल किया था। मुसलमानों की फौज में कुरान के हाफिज और कारी भी थे। उन्होंने लोगों को आयात कुरानी सुनाकर बताना शुरू कर दिया कि उन्हें तबाह करने वाली गैबी ताकत क्या है। मौरख लिखते हैं कि बनु हनीफा के जो आदमी भाग गए थे उनकी तादाद कमोबेश 20,000 थी। वो यूं लापता हुए कि इधर उधर छुप गए थे। मुसलमान उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे। वो भी खौफजदा थे। वो नादिम भी थे कि उन्होंने एक झूठे नबी के हाथ पर बैत की जिसने उन्हें कहा था कि उसे खुदा ने ऐसी ताकत दी है कि फतह बनु हनीफा की ही होगी और मुसलमान तबाह हो जाएंगे। उन्हें तबलीग की या इस्लाम के तफसीली तारुफ की जरूरत नहीं थी। इनमें से बेशतर ने अज खुद इस्लाम कबूल कर लिया। मुजा बिन मुरारा बनु हनीफा की सरदारी में मुसलमा कज़्ज़ाब का जानशीन था। उसने देखा कि उसका कबीला धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करता जा रहा है, तो इससे उसे ये इत्मीनान हुआ कि खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में उसके खिलाफ जो खफगी थी वो निकल गई है। बनु हनीफा के लोग जौक दर जौक खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास बैत के लिए आ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनमें से चंद एक सरकर्दा अफराद का एक वफ्द तैयार किया और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत के लिए मदीना भेज दिया। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये जंग बहुत महंगी पड़ी थी। कदीम तहरीरों और दीगर जराए से पता चलता है कि खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को इतने बड़े लश्कर पर फतह हासिल करने की तवक्को कम ही थी। उन्होंने ये अल्लाह के भरोसे और अपनी जंगी काबिलियत के बलबूते पर लड़ी थी। उनके आसाब थक कर चूर हो चुके थे। इस जंग की खूंरेजी का अंदाजा ये है कि बनु हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए थे। जख्मियों की तादाद अलग है। इसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 1,200 थी। इनमें 300 शहीद कुरान के हाफिज थे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जब खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि शहीदों में 300 हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने ये सोचकर कि जंगों में कुरान के तमाम हाफिज शहीद हो सकते हैं, हुक्म दिया कि कुरान एक जगह तहरीर में जमा कर लिया जाए। चुनाचे पहली बार कुरान को इस शक्ल में जमा किया गया जो आज हमारे सामने है। जंग यमामा के बाद खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की कैफियत ये थी कि जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से शल हो चुके थे। लैला उनके थके मांदे आसाब सहलाती थी। मौरखों ने लिखा है कि किसी भी जंग में मुसलमानों का इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब एक ही बार 1,200 मुजाहिदीन शहीद हो गए तो बाकी मुजाहिदीन पर जैसे गम के पहाड़ आ पड़े हों। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु दुख और गम को कबूल करने वाले नहीं थे। अगर वो मरने वालों का मातम करने बैठ जाते या दिल पर गम तारी कर लेते तो सिपाह सालारी न कर सकते। उन्हें आगे चलकर इराक और शाम फतह करना था। उन्हें इर्तदाद को कुचल कर इस्लाम को दूर दूर तक फैलाना था। इसलिए वो अपने आप को रंजो अलम से आजाद रखते थे। लैला ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, मैं तुम्हें इस अजीम फतह पर एक तोहफा देना चाहती हूँ। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या अल्लाह की खुशनुदी काफी नहीं? लैला ने कहा, वो तो तुम्हें मिल गई है। तुम अल्लाह की तलवार हो, मैं इस दुनिया की बात कर रही हूँ। तुम बहुत थक गए होगे। तोहफा क्या है? खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा। मुजा बिन मुरारा की बेटी। लैला ने कहा, तुमने उसे नहीं देखा? मैं उसके घर गई थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, यमामा का हीरा है। वो तुम्हें चाहती भी है। कहती है कि खालिद अजीम इंसान है जिसने हम पर फतह पाकर ऐलान किया है कि किसी औरत को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उसे यमामा की औरतों ने धोखा दिया था। उस दौर में अरबों के यहाँ शौकन का तसव्वुर नहीं था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुजा बिन मुरारा से कहा कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मौरखों ने लिखा है कि मुजा इतना हैरान हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। क्या कहा तूने वलीद के बेटे? मुजा ने पूछा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बात दोहराई। क्या खलीफा अबू बकर हम दोनों से खफा न होंगे? मुजा ने कहा। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु इसी बात पर इसरार करते रहे कि वो मुजा की बेटी के साथ शादी करेंगे। आखिर उन्होंने उस हसीन और जवान लड़की को अपने अक़द में ले लिया। ये खबर मदीना पहुंची तो खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को खत लिखा। वलीद के बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? शादियां कर रहे हो? तुम्हारे खेमे के बाहर 1200 मुसलमानों का खून बह गया है। तुमने शहीदों का खून भी खुश्क नहीं होने दिया। ये मामला सरजनिश के खत पर ही खत्म हो गया। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये पैगाम भी भेजा कि वो यमामा के इलाके में रहें और अगले हुक्म का इंतजार करें। खालिद रज़ी
रजी अल्लाह अन्हु मुजा की बेटी और लैला को साथ लेकर यमामा के करीब वादी विबर में जा खैमजन हुए। 2 माह बाद उन्हें अगला हुक्म मिला। फरवरी 633 ईस्वी के पहले हफ्ते ज़िक़ाद 11 हिजरी के आखिरी हफ्ते के एक दिन खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से मिलने एक शख्स आया जिसने अपना नाम मुस्ना बिन हारिस शैबानी बताया। खलीफा के लिए और अहले मदीना के लिए वो एक गैर अहम बल्कि गुमनाम आदमी था। अगर ऐसा शख्स किसी बादशाह के दरबार में जाता तो उसे वहां से निकाल दिया जाता, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु किसी अक़लीम के बादशाह नहीं थे बल्कि शहनशाह दो जहां के खलीफा थे जिनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। ये शख्स जब खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास आया उस वक्त उसके चेहरे पर थकन और शब बेदारी की गहरी परछाइयां थीं, कपड़ों पर गर्द थी और वो कुदरती रवानी से बोल भी नहीं सकता था। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये अजनबी मेहमान कौन है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। ये शख्स जिसने अपना नाम मुस्ना बिन हारिसा बताया है ये मामूली आदमी नहीं, कैस बिन आसिम उल मुनकरी ने जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन उसके यहाँ आने में कोई फरेब नहीं। शोहरत और इज्जत जो उसने पाई है वो अल्लाह हर किसी को अता करे। हरमस जो इराक में फारस का सालार है और जिसकी फौज की धाक बैठी हुई है, मुस्ना बिन हारिसा का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन किसी और ने कहा, आपका अजनबी मेहमान बहरीन के कबीला बकर बिन वाइल का मुअज़्ज़ज़ फर्द है। ये इस्लाम कबूल करने वाले उन लोगों में से है जिन्होंने कुफ्र और इर्तिदाद की आंधियों में इस्लाम की शमा रोशन रखी है, और इसने हमारे सालार अला बिन हजरमी के साथ मिलकर इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा चमक उठा। अब उन्होंने मुस्ना बिन हारिसा को बदली हुई निगाहों से देखा। उनके जहन में अरबी मुसलमानों के वो कबाइल आ गए जो ईरानियों के महकूम थे। ये इराक के इलाके में आबाद थे। ये थे बनु लखम, तुगलब, इयाद, निम्बर और बनु शैबान। एक रिवायत के मुताबिक ये वो अरबी बाशिंदे थे जिन्हें पहली जंगों में ईरानी जंगी कैदी बनाकर ले गए थे और उन्हें दजला और फरात के डेल्टा के दलदली इलाके में आबाद कर दिया। इन कबाइल ने ईरानियों का गुलाम होते हुए भी अपने अकीदों को अपने वतन के साथ वाबस्ता रखा। अरब में इस्लाम को फरोग मिला तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इराक से सुज्जा जैसे चंद अफराद ने नबूवत के दावे किए तो इन महकूम अरबों ने इस इर्तिदाद के खिलाफ महाज बना लिया। उधर मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिनके सामने मुर्तदीन और कुफ्फार के मुतहिदा लश्कर भी न जम सके। मैदान जंग से हटकर मुसलमान जो अकीदा पेश करते थे वो दिलों में उतर जाता था। इस तरह से मुसलमान अस्करी और नजरियाती लिहाज से छाते जा रहे थे, लेकिन अभी वो आतिश परस्त ईरानियों के खिलाफ टक्कर लेने के काबिल नहीं हुए थे। ईरान उस वक्त की बड़ी ताकतवर बादशाही थी जिसके तूलो अर्ज का हिसाब न था। इस बादशाही की फौज तादाद और हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रूमी थे जिन्होंने उनसे जंगें लड़ी और उन्हें कुछ कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ईरान की बादशाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने का तहिया किए हुए थे। ईरानी न सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार न थे बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची उनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता तो वो उसकी बेइज्जती करते और बाज को कैद में डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदाज और ख्यालात अपने ही होते हैं, उनके सोचने के अंदाज भी मसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन अवाम की सोचें उनके जज्बों के जेर असर होती हैं और मुल्क व मिल्लत की खातिर अवाम आग उगलते पहाड़ों के खिलाफ भी सीना सुपर हो जाते हैं। उस दौर में इराक ईरान की बादशाही का एक सूबा था। उसका अमीर या हाकिम हरमज था जो उस दौर में माना हुआ जंगजू और निडर जंगी कायद था। जालिम और बदतैनत इतना था कि उसके इलाके के लोग किसी के खिलाफ बात करते तो कहते वो तो हरमज से बढ़कर कमीना और बदफितरत है। उसके जुल्म का ज्यादातर शिकार मुसलमान थे जो दजला और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। उनके खिलाफ हरमज को यही एक दुश्मनी थी कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं। किसी ईरानी के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना और किसी मुसलमान औरत का अगवा कोई जुर्म नहीं था। हिंदुओं की तरह ईरानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर किसी बहाने उनके घरों को लूटकर और जलाकर खुशी महसूस करते थे। मुसलमान खौफ व हिरास में जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमान जिस इलाके में आबाद थे उसकी जमीन सोना उगलती थी। अनाज और फलों की पैदावार के लिए वो इलाका बड़ा ही जरखेज था। ये इलाका जो कमोबेश 300 मील लंबा था, जरखेजी और शादाबी के अलावा कुदरती मनाजिर की वजह से हसीन खित्ता था। हाकिम ऐशो इशरत के लिए उसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार कर जाते थे। उस जरखेज और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का ये मकसद नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें और खुशहाल रहें, बल्कि उन्हें यहाँ मज़ारों की हैसियत से रखा गया था। वो जमीन का सीना चीर कर शबाना रोज मेहनत और मुशक्कत से अनाज और फल उगाते, मगर इसमें उन्हें इतना ही हिस्सा मिलता
जो उन्हें महज जिंदा रखने के लिए काफी होता। जमीन की उगली हुई तमाम दौलत हाकिमों के घरों में और ईरानी फौज के पास चली जाती। मुसलमान मज़ारों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपा कर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती तो वो किसी न किसी बहाने या उसके घर वालों पर कोई इल्जाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता। ईरानी फौजी किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी और मजलूमियत के बावजूद मुसलमानों में गैरत का जज्बा मौजूद था। पहले पहल जबरदस्ती अगवा की वारदातें हुई तो मुसलमानों ने 2-3 फौजियों को कत्ल कर दिया। मुसलमानों को इसकी सजा तो बड़ी जालिमाना मिली थी और उन्हें अपनी लड़कियों को बचाने की कीमत भी देनी पड़ी थी, लेकिन जबरदस्ती अगवा का सिलसिला रुक गया था। आतिश परस्त ईरानी अपने फौजियों को सांडों की तरह पालते थे। हर सिपाही इस किस्म की जिर्रा पहनता था कि सर पर आहनी जंजीरों की खूद और बाजुओं पर धात के खोल इस तरह चढ़े हुए होते कि बाजुओं की हरकत में रुकावट न होती। उनकी टांगों को भी बड़े सख्त चमड़े या किसी धात से महफूज किया होता था। असलहा इतना कि हर सिपाही के पास एक तलवार, एक बर्छी और एक गुर्ज होता था। गुर्ज पर ईरानी सिपाही खास तौर पर फख्र किया करते थे। इन हथियारों के अलावा हर सिपाही के पास एक कमान और तरकश में 30 तीर होते थे। इन्हें ऐशो इशरत, खाने पीने और लूट मार की खुली इजाजत थी। वो जुर्रत और अस्करी महारत में काबिल तारीफ थे। उनकी कमजोरी सिर्फ ये थी कि वो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते थे और लड़ते भी बेजिगरी से थे, लेकिन इतना असलहा उठाकर वो फुर्ती से नकलो हरकत नहीं कर सकते थे। किसी दस्ते या जैश को फौरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो वो मतलूबा वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। इतने ज्यादा हथियारों का बोझ उन्हें जल्दी थका देता। अलबत्ता उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी सुस्त रफ्तारी की कमजोरी को छुपा लेती। दजला और फरात के संगम के इलाके के जुनूब में उबला एक मकाम था जो इराक और अरब की सरहद पर था। उस जमाने में उबला एक शहर था। उसके इर्द गिर्द इलाका शादाब और सरसब्ज था। वहाँ बड़े खूबसूरत जंगल और हरी भरी पहाड़ियाँ थीं। ये तारीखी अहमियत का इलाका था। आज भी वहाँ खंडरात बिखरे हुए हैं जो बज़बान खामोशी तारीखी कहानियां सुनाते हैं। हर कहानी इबरतनाक है। इस खित्ते में उन कौमों की तबाही और बर्बादी के आसार भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐशो इशरत को जिंदगी का मकसद बना डाला और रियाया को वो इंसानियत का दर्जा नहीं देते थे। खुदा ने उन्हें राह मुस्तकीम दिखाने के लिए पैगंबर भेजे और इन लोगों ने पैगंबरों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम तो हम में से हो और दुनिया में तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा रुतबा भी कोई नहीं, फिर तुम खुदा के भेजे हुए पैगंबर किस तरह हो सकते हो। आखिर खुदा ने उन्हें ऐसा तबाह बर्बाद किया कि उनके महल्लात और उनकी बस्तियों को खंडर बना दिया। अल्लाह ताला ने उनका तफसीली जिक्र कुरान में किया है और फरमाया, क्या तुमने जमीन पर घूम फिर कर नहीं देखा कि जो अपनी बादशाही पर इतराते और खुदा की सरकशी करते थे और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपनी यादगारें बनाते थे कि उनके नाम हमेशा जिंदा रहें, वो अब कहाँ है। अब जमीन के नीचे से उनके महल्लात और उनकी यादगारों के खंडरात निकल रहे हैं। उनके बाद भी पुरशिकोह शहंशाह आए और एक के बाद एक अपने खंडरात छोड़ता गया। बाबुल के खंडर भी आज तक मौजूद हैं। इस खित्ते में अशूरी आए, सासानी आए और अब जब मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, दजला और फरात के उस हसीन और इबरत अंगेज खित्ते में ईरानियों का तूती बोल रहा था और ये आतिश परस्त कौम पहली कौमों की तरह यही समझती रही कि इससे तो जवाल आ ही नहीं सकता। वो महकूमों के खुदा बने हुए थे। बिन्ते सऊद, एक नौजवान मुसलमान लड़की अपनी सहेली से पूछ रही थी, खुद्दाम नहीं आया। जोहरा बिन्ते सऊद की आंखों में आंसू आ गए और उसने आह भर कर मुंह फेर लिया। तुम कहती थी कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। सहेली ने जोहरा से कहा, खुदा न करे वो उस बदबख्त ईरानी के हाथ चढ़ गया हो, खुदा न करे। जोहरा बिन्ते सऊद ने कहा, वो आएगा, 4 दिन गुजर गए हैं, मैं उस ईरानी के साथ नहीं जाऊंगी। मौत कबूल कर लूंगी, उसे कबूल नहीं करूंगी। खुदाम मुझे धोखा नहीं देगा। जोहरा, सहेली ने उसे कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उस ईरानी कमांडर को कबूल कर लो? तुम्हारे खानदान के लिए भी यही बेहतर होगा। सारी उम्र ऐश तो करोगी ना। मैंने जिस खुदा को देख लिया है उसी की इबादत करूंगी। जोहरा ने कहा, आग खुदा ने पैदा की है, आग खुदा नहीं हो सकती। मैं खुदा की मौजूदगी में किसी और की परस्तिश क्यों करूं? सोच लो जहरा। सहेली ने कहा, तुम उसे कबूल नहीं करोगी तो वो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। उसे कौन रोक सकता है? वो शाही फौज का कमांडर है। वो तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे को कैद खाने में बंद करा सकता है। हूँ तो मैं भी मुसलमान की बेटी, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ और अल्लाह की ही कसम खाती हूँ, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की है। क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? जोहरा ने कहा, अगर अल्लाह ने मेरी मदद न की तो मैं अपनी जान ले लूंगी और अल्लाह से कहूंगी कि ये ले। अगर मेरे वजूद में जान तूने डाली थी तो वापस ले ले। और उसके आंसू बहने लगे। जोहरा अपने जैसे एक खूबसूरत जवान खुद्दाम बिन असद को चाहती थी और खुद्दाम उस पर जानिसार करता था।
ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، شمر نے کہا تھا۔ اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے کر جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے۔ زہرہ کے باپ نے کہا تھا، لیکن ایرانی کمانڈر، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے۔ اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی۔ ایرانی کمانڈر نے اسے نفرت سے، جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا، کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوموں میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹھریوں میں بند کر دوں گا جن میں کوڑھی بند ہیں۔ بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے۔ انہوں نے بڑی زوردار قہقہ لگایا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا، تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرہ کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کمانڈر تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرہ اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرہ کے گھر آیا تھا، اس کے اگلے روز زہرہ خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے، ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں۔ زہرہ نے کہا۔ خدام نے جواب دیا، نہیں، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ زہرہ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ زہرہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ زہرہ، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرہ نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرہ نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ خدام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا، تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ زہرہ نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو، میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ زہرہ نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرہ، خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین لیا جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرہ نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن کہیں میرا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرہ اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کمانڈر شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ شمر نے خدام سے حقارت آمیز لہجے میں کہا، دیکھ کمینے انسان، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ خدام نے پوچھا، اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اسے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا۔
لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں، اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ ایک نے کہا اسے ادھر لایا گیا تھا، اور لانے والا ہم میں سے ہی کوئی ایک ہے، معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولی، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ ایک بوڑھے نے کہا، دیکھ ابو نصر، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتا دو کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا۔ میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا۔ آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ابو نصر نے جواب دیا، میری مجبوری۔ پرسوں کی بات ہے، اس کمانڈر نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں گا کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے، اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کمانڈر اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شمر میری بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ بوڑھے نے کہا، خدا کی قسم، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر۔ ایک اور بولا، تو جانتا ہے ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ ایک اور نے کہا، تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ زہرا کے باپ سعود نے کہا، اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا، خدا کی قسم میں شمر سے انتقام لوں گا۔ جوش میں مت آ لڑکے، بزرگ عرب نے کہا، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آ کے مت بول، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ باپ پریشان تھا، اسے صبح پتا چلا تھا کہ خدام غائب ہے۔ زرتشت کی یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے۔ خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا، اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے ہی غائب کیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔